हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चे, पिछले लेक्चर में हमने अपोर्शनमेंट ऑफ आईटीसी डिस्कस किया था, इनपुट्स का और इनपुट सर्विसेज का। बेटा इस लेक्चर में हम अपोर्शनमेंट डिस्कस करेंगे कैपिटल गुड्स का। बेटा थोड़ा समझने वाला केस है, जरा ध्यान से बेटे और मेरे साथ साथ हेडिंग लिखो, अपोर्शनमेंट ऑफ input tax credit on capital goods. Apportionment of input tax credit on capital goods. बेटा इम्पॉर्टेंट केस है, ध्यान से बेटा मेरी बातें समझनी है। अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स। वैसे बेटा एज सच ना ये चीज़ पूछी नहीं जाती है एग्ज़ाम में इंटरमीडिएट लेवल पे, लेकिन हम बेटा समझेंगे इसे ज़रा पूरा सिस्टम कैसे चलता है। मैं पूरा आपको ना बेटा एग्जांपल से समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। बेटा सपोज हम बात कर रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ जैन 2019, मैं जनवरी मंथ की बेटा बात कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। जैन मंथ में ना हमने पांच कैपिटल गुड्स खरीदे हैं। जनवरी मंथ में हमने 5 कैपिटल गुड्स खरीदे हैं बेटा। कैपिटल गुड 1 2 3 4 5। बेटा कैपिटल गुड 1 जो है ना उस पे हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट, उस पे हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट पे किया है 1 लाख का। जो कैपिटल गुड्स 2 हैं उस पे हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट पे करा है 1,20,000 रुपये का। जो कैपिटल गुड्स 3 हैं उस पे हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट पे करा है, इनपुट टैक्स पे करा है 80,000 रुपीज़ का। कैपिटल गुड्स 4 पे हमने इनपुट टैक्स पे करा है 1.5 लाख रुपए का। और जो कैपिटल गुड्स 5 हैं उस पे हमने इनपुट टैक्स पे करा है 2 लाख रुपए का। ये बेटा मेरा ब्यौरा है फॉर द मंथ ऑफ जैन, ठीक है। अभी सुनो बेटा, अभी एक बात और बेटा, जो ये कैपिटल गुड्स 1 है ना, दे आर एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस। बेटा मैं ना शॉर्ट में जरा लिख रहा हूं इसे, आप लोग चाहे फुल फॉर्म लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा। ये आपके बिजनेस के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है। फिर कैपिटल गुड्स 2 आपके पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं। कैपिटल गुड्स 3 आर यूज्ड फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज। कैपिटल गुड्स 4 आर यूज्ड फॉर मेकिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई। और जो बेटा ये कैपिटल गुड्स 5 है ना, इनका है बेटे कॉमन यूज। वही सेम बात, चेंज कुछ नहीं कर रहा हूं बेटा, वही सेम बातें हैं। कॉमन यूज, कॉमन यूज का मतलब दे आर पार्टली बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज, पार्टली फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाईज, पार्टली फॉर बिजनेस, पार्टली फॉर पर्सनल पर्पस। ठीक है बेटा, कॉपी करो यहां तक, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब सुनो, अब मेरे को अपने आप बेटा बताते चलो। अच्छा, ये जो कैपिटल गुड्स
एक्सक्लूसिवली बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं, जिस पे आपने इनपुट टैक्स 1,00,000 रुपए का पे करा है, इसका बेटा फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिल जाएगा, फुल आईटीसी बेटा। अच्छा, ये वाले कैपिटल गुड्स जो पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं एक्सक्लूसिवली, इन पे आपने इनपुट टैक्स पे करा है 1,20,000 बेटा, पर्सनल के लिए यूज हो रहे हैं, नो आईटीसी। ठीक है। अच्छा, ये वाले कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए यूज हो रहे हैं, इनपुट टैक्स पे करा है 80,000 रुपए का, बताओ क्रेडिट का क्या होगा, फुल आईटीसी। फुल आईटीसी। अच्छा, ये वाले कैपिटल गुड्स 4 एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट के लिए यूज हो रहे हैं, इनपुट टैक्स पे करा है 1,50,000 रुपए, क्या होगा इसका, नो आईटीसी। वही बेटा, अभी कुछ चेंज नहीं करा है, कॉपी करो यहां तक, फिर काम की बात पे आते हैं बेटा। तो एक बात याद रखना, उनमें दिक्कत नहीं आती है जहां पर एक्सक्लूसिव यूज होता है, दिक्कत तो तब आती है जब कॉमन यूज होता है। हो गया बेटा, फिर हम समझना शुरू करेंगे बेटे, कॉमन यूज का ही मेन केस है हमारा। करें बेटा, चलो। अब बेटा डिस्कशन हमारा जो मेन है ना, वो बेटा कैपिटल गुड्स 5 के बारे में है, जिनका यूज हो रहा है पार्टली फॉर पर्सनल, पार्टली फॉर बिजनेस पर्पस। तो पार्टली बिजनेस के लिए, पार्टली पर्सनल के लिए, पार्टली टैक्सेबल सप्लाई के लिए, और पार्टली एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए। ठीक है। तो बेटा जब भी कॉमन यूज होगा आपको क्या करना पड़ेगा, अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको करना पड़ेगा। मतलब इस इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या करना पड़ेगा बेटा, अपोर्शनमेंट। लेकिन बेटा ये केस ना उतना इजी नहीं है जितना इनपुट और इनपुट सर्विसेज का था। वहां पर तो आपने सीधे बेटा टर्नओवर के रेशियो में बांट दिया, बात खत्म। यहां पर ऐसा नहीं है। हेडिंग मेरे साथ बेटा जरा लिखोगे, अपोर्शनमेंट। ये ना स्टेप बाय स्टेप समझना है बेटा, अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसका अपोर्शनमेंट। ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप बेटा, इसमें स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स देखने हैं बेटा। पहला स्टेप उन्होंने क्या कहा, सुनो, पहला स्टेप उन्होंने क्या कहा। पहला स्टेप है इस 2 लाख का, ध्यान से सुनना, इस 2 लाख के इनपुट टैक्स का फुल क्रेडिट ले लो। ध्यान से सुनना बेटा, कंफ्यूजन होने के चांसेस होते हैं इसमें। उन्होंने सबसे पहली बात क्या कही, ये जो 2 लाख है ना, कॉमन क्रेडिट्स कहते हैं हम इन्हें। ठीक है। इनका क्या ले लो, फुल क्रेडिट। फुल क्रेडिट ले लो बेटा। और क्योंकि आप फुल क्रेडिट ले रहे हो तो ये 2 लाख रुपए कहां चला जाएगा, आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। आप सोचोगे सर फुल क्रेडिट कैसे ले लिया, ये तो पार्टली बिजनेस के लिए यूज हो रहे थे और पार्टली पर्सनल के लिए भी तो यूज हो रहे थे, पार्टली टैक्सेबल के लिए यूज हो रहे थे, पार्टली एग्जेम्प्ट के लिए भी तो हो रहे थे, तो फुल क्रेडिट कैसे मिल गया बेटा। पहला स्टेप तो यही कहता है फुल क्रेडिट ले लो, पूरा 2 लाख रुपए का पूरे का क्रेडिट ले लो पूरा। और ये 2 लाख कहां चला जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। तो यहां पर लिखना टेक फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ ₹2 lakh. This amount will
reflect in your electronic credit ledger. This amount will reflect in your electronic credit ledger. पूरा क्रेडिट ले लो बेटा. मैं मानता हूं पूरा क्रेडिट मिलना नहीं चाहिए था, क्योंकि पार्टली बिजनेस के लिए है तो पार्टली पर्सनल के लिए भी है, पार्टली टैक्सेबल के लिए है तो पार्टली एग्जेम्प्ट के लिए. मैं मानता हूं बेटा, लेकिन अभी समझते जाना आगे. तो पहला स्टेप तो बेटा ये है, पूरा क्रेडिट ले लो. ठीक है. अच्छा, फिर इसी के आगे लिखना डिनोट इट बाय TC. डिनोट इट बाय TC. बेटा TC का मतलब होता है कॉमन क्रेडिट्स, या फिर आप TC का मतलब अगर मैं थोड़ा सा लेंदी करके बोलूं तो इसका मतलब होता है क्रेडिट्स ऑन कैपिटल गुड्स हैविंग कॉमन यूज. तो ये जो 2 लाख है इसे आप क्या कहोगे? आपका TC 2 लाख. दिस इज योर इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स हैविंग कॉमन यूज. C मतलब कॉमन क्रेडिट्स, क्रेडिट्स ऑफ कैपिटल गुड्स हैविंग कॉमन यूज, TC. इसे हम शॉर्ट में कॉमन क्रेडिट्स कहते हैं. आया बेटा पहला स्टेप. अच्छा, अब बेटा आता है मेरा दूसरा स्टेप. अब उन्होंने दूसरा स्टेप क्या कहा कि बेटा अब हम केस कर रहे हैं कैपिटल गुड्स का, असेट का. कैपिटल गुड्स आर असेट. और बेटा असेट की यूजफुल लाइफ होती है, जैसे आप करते थे 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल यूजफुल लाइफ होती है. बेटा फॉर द पर्पस ऑफ अपोर्शनमेंट यूजफुल लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स इज कंसिडर्ड एज 5 years. अजम्पशन है बेटा ये लॉ की. 5 साल ही माननी है बेटा और कोई नहीं. तो यूजफुल लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स कितनी मानी जाएगी बेटा? 5 साल मानी जाएगी. अच्छा, हर साल में कितने महीने हुए बेटा? 12. तो 5 सालों में 60 मंथ्स. तो सिंपल वर्ड्स में यूजफुल लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स आ गई 60 मंथ्स. यूजफुल लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स आ गई 60 मंथ्स. पहले बताओ बेटा, बात समझ आई? ठीक है. अब उन्होंने कहा निकालो TM. TC तो निकाल चुके थे ना, अब निकालो TM. सर ये TM क्या है? TM है मंथली क्रेडिट्स. TM है मंथली क्रेडिट्स. अब समझना जरा. TM इज इक्वल टू, बेटा मुझे एक बात बताओ, मेरे को बताओ इन वाले कैपिटल गुड्स का बेटा इनपुट टैक्स कितना था? 2 लाख. इन वाले कैपिटल गुड्स का इनपुट टैक्स था 2 लाख. ठीक है. या मैं 2 मिनट बेटा थोड़ा सा चेंज कर दूं. चलो छोड़ो, कोई नहीं. देखो बात समझो, कोई नहीं. मेरे को एक बताओ, इन वाले कैपिटल गुड्स का जो कॉमन वाले थे उनका इनपुट टैक्स था 2 लाख. अब बेटा गवर्नमेंट का मानना क्या है कि आपके कैपिटल गुड्स की यूजफुल लाइफ 5 साल है, यानी 60 मंथ्स. तो आप 2 लाख रुपए का क्रेडिट, ये अजम्पशन है बेटा, आप 2 लाख रुपए का क्रेडिट लोगे ओवर अ पीरियड ऑफ 60 मंथ्स. भाई ये 2 लाख का इनपुट टैक्स आपने किस पे दिया था? कैपिटल गुड्स पे.
कैपिटल गुड्स की यूजफुल लाइफ क्या है 60 मंथ्स, तो आप 2 लाख का क्रेडिट लोगे ओवर अ पीरियड ऑफ 60 मंथ्स। ये एक अजम्पशन है जो लॉ लेके चल रहा है बेटा। तो मुझे बताओगे बेटा मंथली क्रेडिट कितना लूंगा? भाई 2 लाख का क्रेडिट लूंगा ओवर अ पीरियड ऑफ 60 मंथ्स, तो मंथ का आता है 3333। ये आपका टीएम आ गया, मंथली क्रेडिट। ठीक है, तो बेटा अगर मैं पूछूं ये टीएम कैसे निकाला, फॉर्मूला बनाओगे टीएम का। ये 2 लाख क्या था बेटा? टीसी कॉमन क्रेडिट्स डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ जो कि 60 मंथ्स ही होगी। लो बेटा कॉमन क्रेडिट्स आ गए, सॉरी मंथली क्रेडिट्स आ गए बेटा। बेटा बात समझ आई? अभी मैं एक चीज ऐड करूंगा बेटा, अभी क्वेश्चन में अभी एक चीज ऐड करूंगा। आ गया सबका यहां तक टीएम मंथली क्रेडिट। तो मेरा मंथली क्रेडिट 3333 रुपए का बनता है, इतना क्रेडिट मेरा बनता है महीने का। चलो अब आओ बेटा थर्ड स्टेप पे। बेटा मैं थोड़ा सा आपको एक बात इसका मतलब बताऊं जरा दोबारा से बेटे। इस टीएम का मतलब क्या है बेटा? बेटा इस टीएम का मतलब है इतना क्रेडिट 3333 रुपए का क्रेडिट आप हर महीने ले सकते हो। मैं सिर्फ अजम्पशन बता रहा हूं बेटा, क्रेडिट तो गवर्नमेंट मुझे पूरा दे चुकी थी बेटे, फुल आईटीसी दे दिया था। ये देखो क्रेडिट तो गवर्नमेंट ऑलरेडी पूरा दे चुकी है, लेकिन मैं एक अजम्पशन बता रहा हूं जो गवर्नमेंट लेके चल रही है। बेटा गवर्नमेंट अजम्पशन ले रही है कि ये 3333 रुपए का जो क्रेडिट है ये आप हर महीने लेते रहो। 3333, 3333, 3333, 3333, कब तक? 60 महीनों तक, मतलब 5 साल तक। तो बेटा मैंने ये कैपिटल गुड्स कब खरीदे थे? जैन 2019 में। तो सपोज 1 जैन को खरीदे हैं बेटा, तो 2019, 20, 21, 22, 23, इसका मतलब बेटा मैं ये क्रेडिट 3333 का ले सकता हूं टिल 31 दिसंबर 2023, 5 सालों तक, 2019 से लेके 23 तक, 19, 20, 21, 22, 23, 5 सालों तक मैं क्रेडिट ले सकता हूं 3333 रुपए का। यह बेटा अजम्पशन है जिस पे गवर्नमेंट चल रही है। कॉपी करो बेटे, समझ आ रहा है बेटा? ये हो गया मेरा थर्ड स्टेप, सॉरी सेकंड स्टेप। अब मैं बेटा एक बात ऐड करूंगा, जरा क्वेश्चन में ही अपने एक बात ऐड करूंगा। बेटा मुझे एक बात बताओ, जैसे आपने जैन में कैपिटल गुड्स खरीदे 5 जो मैंने अभी बताया बेटा, हो सकता है बेटा, हो सकता है आपने दिसंबर में भी खरीदे हो, नवंबर में भी खरीदे हो। पहले आ जाओ बेटा, जनवरी 2019 से पहले हो सकता है आपने दिसंबर 18 में खरीदे हो, नवंबर 18 में खरीदे हो, अक्टूबर 18 में खरीदे हो। पॉसिबिलिटी, चलो ऐड करते हैं। से some capital goods have also been purchased in month of, बेटा बताओ कौन से मंथ में? दिसंबर, इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ठीक है, दूं मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिसंबर की। ये देखो बेटा, बस स्टेप बाय स्टेप समझना है, सिंपल है बिल्कुल। देखो बेटा मैंने दिसंबर में ना 3 कैपिटल गुड खरीदे थे, 3।
पहले वाले पे मैंने इनपुट टैक्स दिया है 50,000 रुपए का, दूसरे वाले पे मैंने इनपुट टैक्स दिया है 80,000 रुपए का, और तीसरे वाले पे मैंने इनपुट टैक्स दिया है 1,20,000 रुपए का। ठीक है, अच्छा, ये जो कैपिटल गुड 1 है ये एक्सक्लूसिवली यूज हो रहा है बिजनेस पर्पस के लिए, तो इसका तो क्या हुआ होगा, फुल आईटीसी, फुल आईटीसी मिल गया होगा दिसंबर में ही, भाई बिजनेस के लिए यूज हो रहा है ना, फुल आईटीसी मिल गया होगा। अच्छा, ये 80,000 ये कैपिटल गुड यूज हुआ एक्सक्लूसिवली पर्सनल के लिए, तो इसका तो आईटीसी मिला नहीं होगा बेटा। और ये जो 1,20,000 है इसका भी बेटा कॉमन यूज है, यानी बेटे इसका वही ट्रीटमेंट हुआ होगा जो जनवरी में कैपिटल गुड नंबर 5 का ट्रीटमेंट हो रहा है, इसका कैपिटल गुड नंबर 3 का वही ट्रीटमेंट दिसंबर में हुआ होगा जो जनवरी में कैपिटल गुड 5 का हो रहा है बेटा। पक्का क्या किया होगा आपने? चलो दिसंबर पे आओ जाओ बेटा, सुनो सुनो ध्यान से, अब मैं थोड़ा सा समरी करके बताऊंगा। पहला स्टेप क्या हुआ होगा बेटा, दिसंबर बताओ, भी जनवरी भूल जाओ, दिसंबर में क्या हुआ होगा, गवर्नमेंट ने आपको फुल आईटीसी दे दिया होगा, कितने रुपए का बताओ, 1,20,000 का फुल आईटीसी दिया होगा गवर्नमेंट ने आपको, यही तो कहा था गवर्नमेंट ने पूरा आईटीसी ले लो, और इसको क्या नाम दे दिया था, टीसी, कॉमन क्रेडिट्स। फिर बेटा आपने क्या निकाला होगा, टीएम, कैसे, टीसी डिवाइड बाय 60, टीसी है 1,20,000, ये क्रेडिट लोगे 60 इंस्टॉलमेंट्स में, तो बताओ पर इंस्टॉलमेंट कितना, 2,000 रुपीज पर मंथ का मंथली क्रेडिट, ये टीएम आ गया, ये आ गया टीएम फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। कोई दिक्कत, वही काम किया बेटा जो मैंने जनवरी में किया था, टीसी निकाला, टीएम निकाला। अब सुनना जो मैं कहूंगा बात बेटा, अब गवर्नमेंट ने अगली बात क्या कही कि इस 2,000 का क्रेडिट आपको मिलेगा दिसंबर 2018 से, दिसंबर 2018 से कितने साल तक बेटा, 5 साल तक। तो दिसंबर 18 से 19, 20, 21, 22, 23, मतलब नवंबर 23 तक आपको बेटा इसका मंथली क्रेडिट मिलता रहेगा। तो दिसंबर 18 में 2,000, जनवरी 19 में 2,000, ध्यान से सुनना, दिसंबर 18 में 2,000 का क्रेडिट लोगे, जनवरी 19 में क्रेडिट लोगे 2 का, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, हर महीने लेते जाओगे, कब तक, नवंबर 23 तक। यह आ गया टीएम फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ये बेटा आ गया स्टेप 3, पिछले मंथ का टीएम। हो सकता है बेटा नवंबर में खरीदे हो, नवंबर का भी ऐसे ही निकाल लो टीएम, हो सकता है अक्टूबर 18 में खरीदे हो, उसका भी टीएम निकाल लो। पक्का? खैर मैंने एक ही मंथ लिया है दिसंबर, बस समझाने के लिए आपको। ये थर्ड स्टेप। अब सुनो फोर्थ, ध्यान से बेटा। फोर्थ स्टेप है कैलकुलेट टोटल मंथली क्रेडिट फॉर जैन 2019। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय टी आर, टोटल मंथली क्रेडिट। मंथली क्रेडिट होता है टी एम, टोटल मंथली क्रेडिट होता है टी आर। बेटा आर का कोई खास सिग्निफिकेंस बनता नहीं है, लेकिन आपकी बुक्स वगैरह में टी आर दे रखा है। आप कोई और एब्रीविएशन से डिनोट करना चाहते हो आप डिनोट कर लो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको चाहिए
टोटल मंथली क्रेडिट फॉर जैन। अब सुनना सुनना जो मैं कहूंगा, टीआर। बेटा टीआर कैसे निकालूंगा? मुझे ना एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, करंट मंथ कौन सा है? जैन। मुझे पता करना है जैन में मैं कितने का क्रेडिट ले सकता हूं। तो ध्यान से सुनना, जैन में एक तो मैं क्रेडिट लूंगा उन कैपिटल गुड्स का जो जैन में खरीदे, ठीक है। एक मैं जैन में उन कैपिटल गुड्स का क्रेडिट लूंगा जो दिसंबर 18 में खरीदे, ठीक है। एक मैं जैन में उन कैपिटल गुड्स का क्रेडिट लूंगा जो नवंबर 18 में खरीदे, जो अक्टूबर 18 में खरीदे, जो सितंबर 18 में खरीदे, एंड बैकवर्ड्स। नहीं बेटा सुनो, मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले जैन में आप क्रेडिट किसका लोगे? उन कैपिटल गुड्स का जो आपने जैन में खरीदे। ये रहा बेटा 3,333 रुपए। ये उन कैपिटल गुड्स के रिस्पेक्ट में है विच आर परचेज्ड इन द मंथ ऑफ जैन, करंट मंथ में जो परचेज करे। तो टीआर आएगा टीएम ऑफ जैन प्लस बेटा जैन में मुझे जैन 19 में उन कैपिटल गुड्स का भी तो क्रेडिट मिलेगा जो मैंने दिसंबर में खरीदे। बेटा जो दिसंबर में खरीदे ना, उनका क्रेडिट 60 मंथ्स तक मिलता है। तो दिसंबर 18 में मिलेगा, जैन 19 में भी तो मिलेगा, फेब 19 में मिलेगा, मार्च 19 में मिलेगा, अप्रैल 19 में मिलेगा। कब तक? नवंबर 23 तक। तो एक तो मुझे क्रेडिट मिलेगा उन कैपिटल गुड्स का जो जैन में खरीदे, प्लस एक मुझे क्रेडिट मिलेगा उन कैपिटल गुड्स का जो दिसंबर में खरीदे, एक मुझे क्रेडिट मिलेगा उन कैपिटल गुड्स का जो नवंबर में खरीदे होंगे, एक मुझे क्रेडिट मिलेगा उन कैपिटल गुड्स का जो अक्टूबर में खरीदे होंगे, एंड सो ऑन। दिस इज टीआर। तो जरा निकालना बेटा टीआर। बेटा पहले बताओ, जैन में जो कैपिटल गुड्स खरीदे उनका क्रेडिट कितना बनता है? 3,333 जैन का। अच्छा, फिर दिसंबर में जो खरीदे उनका कितना बनता है? 2,000। सपोज नवंबर में खरीदे नहीं, अक्टूबर में खरीदे नहीं, नील। तो मेरा टोटल मंथली क्रेडिट जैन का बनता है 5,333 रुपए। यह है फॉर द मंथ ऑफ जैन। मतलब जैन में मैं इतना क्रेडिट ले सकता हूं। ये आ गया बेटा आपका फोर्थ स्टेप। कॉपी करो बेटे। ठीक है बेटा। फिर फिफ्थ स्टेप। अब बेटा फिफ्थ स्टेप क्या है? आप निकालोगे इन एलिजिबल क्रेडिट। कैलकुलेट इन एलिजिबल क्रेडिट which is denoted by TIE. Calculate ineligible credit, TIE. ठीक है बेटा, आप समझो what do you mean by ineligible credit? बेटा ये सुना बेटा, ये जो 5,333 आया है ना, ये बेटा जैन का क्रेडिट इतना बनता है, लेकिन इसमें से सारा एलिजिबल नहीं है, कुछ एलिजिबल है और बेटे कुछ इनएलिजिबल है। ये सारा एलिजिबल नहीं है बेटा। क्यों सर, क्यों ऐसा? क्योंकि बेटा इन कैपिटल गुड्स का कॉमन यूज था, पार्टली यूज हो रहे थे बिजनेस में एलिजिबल, पार्टली यूज हो रहे हैं पर्सनल के लिए इनएलिजिबल, पार्टली यूज हो रहे हैं टैक्सेबल के लिए एलिजिबल, पार्टली यूज हो रहे हैं एग्जेम्प्ट के लिए इनएलिजिबल। तो जितना एलिजिबल के, जितना बिजनेस के लिए यूज हुए हैं या टैक्सेबल के लिए यूज हुए हैं एलिजिबल, जितना पर्सनल या एग्जेम्प्ट के लिए यूज हुए हैं इनएलिजिबल। तो इसमें से बेटा सारा एलिजिबल नहीं है, कुछ
इनएलिजिबल भी है। तो कितना इनएलिजिबल है बेटा वो निकालेंगे, बहुत सिंपल है। लिखो TIE इज इक्वल टू, टोटल कितना था TR 5333, इसमें से कुछ एलिजिबल है और कुछ इनएलिजिबल है। बेटा तो उन्होंने पता है क्या कहा, फॉर्मूला होगा TR इंटू E डिवाइड बाय F। सर अब ये क्या आ गया, E डिवाइड बाय F, अभी बता देता हूं बेटा, 2 मिनट लगेंगे। बेटा ये E पता क्या है, E है एग्जेम्प्ट का टर्नओवर, और F क्या है, टोटल का टर्नओवर, टोटल टर्नओवर। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आपने 5 करोड़ का टर्नओवर किया है, उसमें से 3 करोड़ का टर्नओवर एग्जेम्प्ट का है, तो जो प्रपोर्शन एग्जेम्प्ट का टर्नओवर है वही तो बेटे क्या है, इनएलिजिबल। तो वही काम अब हम कर रहे हैं यहां पर जो हमने इनपुट और इनपुट सर्विसेज के केस में किया था, एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल के रेशियो में बांट रहे हैं बेटा, एलिजिबल भी आ जाएगा, इनएलिजिबल भी आ जाएगा। तो टोटल टर्नओवर में से जितना प्रपोर्शनेट एग्जेम्प्ट टर्नओवर है वही तो इनएलिजिबल है। टोटल टर्नओवर अगर 5 करोड़ का है, उसमें से एग्जेम्प्ट टर्नओवर 3 करोड़ का है, तो 60% इनएलिजिबल हो गया ना। तो TR का 60% इनएलिजिबल है बेटा, समझ आ रहा है। चलो करते हैं सॉल्व। TIE इज इक्वल टू, बेटा TR कितना आया था 5333, ये मेरा जनवरी का क्रेडिट बनता है, लेकिन इसमें से 3 करोड़ का टर्नओवर एग्जेम्प्ट था आउट ऑफ अ टोटल टर्नओवर ऑफ 5 करोड़, मतलब 5 करोड़ में से 3 करोड़ एग्जेम्प्ट के लिए हुआ है, तो 60% एग्जेम्प्ट के लिए हो गया ना। तो 60% इंटू 5333, 3200, तो इन एलिजिबल क्रेडिट आ गया 3200। ये बेटा TIE हो गया, टोटल इनएलिजिबल क्रेडिट। बात समझ आई बेटा, कॉपी कर लो बेटे। बेटा अब एक लास्ट बात, मैं बस एक लास्ट स्टेप कर रहा हूं बेटा, मेरे ख्याल से बेटे सबको क्लियर हो रहा है। अब मैं एक लास्ट स्टेप लिख रहा हूं, मेरी बात सुनना। इसका अब होगा क्या बेटा, याद करो स्टेप 1 में गवर्नमेंट ने आपको फुल ITC 2 लाख रुपए दे दिया था बेटा, पूरा ITC दे दिया था 2 लाख रुपए, जबकि मिलना नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि कॉमन यूज था, लेकिन गवर्नमेंट ने आपको 2 लाख रुपए का पूरा ITC दे दिया। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है, ध्यान से सुनना, हर महीने का जितना जितना इनएलिजिबल आता जाएगा वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में क्या करते जाना, ऐड करते जाना। समझ आया बेटा, गवर्नमेंट ने आपको 2 लाख रुपए का पूरा क्रेडिट दे दिया, यानी आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में से माइनस कर दिया जैन मंथ में। अब गवर्नमेंट कह रही है हर महीने का जितना जितना इनएलिजिबल आता जाएगा ना, वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करते जाना। तो जैन का 3200 सपोज, फेब का भी 3200, मार्च का भी 3200, ये बेटा ऐड करते जाना। तो बात तो वही आ गई ना, गवर्नमेंट ने पहले 2 लाख पूरा दे दिया क्रेडिट, फिर जितना इनएलिजिबल है वो हर महीने की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दिया। तो बेटा बात तो वही तो आ जाती है, या तो गवर्नमेंट आपको सिर्फ एलिजिबल का क्रेडिट देती, लेकिन गवर्नमेंट ने पूरा 2 लाख दे दिया और बाद में जितना इनएलिजिबल था वो ऐड कर दिया आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में। तो गवर्नमेंट ने कहा पहले 2 लाख का क्रेडिट ले लो, फिर जितना उसमें से इनएलिजिबल है, जो नहीं बनता है, वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दो। तो यहां पर लिखना TIE is to be added to output tax
लायबिलिटी फॉर ईच मंथ। और बेटा यही सिस्टम हर महीने चलता जाएगा, तो उतना बेटा इजी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो गवर्नमेंट ने पूरा 2 लाख रुपए का क्रेडिट बेटा आपको पहले ही मंथ में दे दिया, और गवर्नमेंट ने फिर कहा जितना उसमें से इनएलिजिबल बनता है उसको रिवर्स कर दो। रिवर्स करने का मतलब आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दो हर महीने की, और यही सिस्टम चलता जाएगा बेटा। समझ आया बेटा सबको? ये पूरा सिस्टम है। कैपिटल गुड्स का भी 1-2 बातें बेटा मुझे और बतानी है आपको। कॉपी कर लो बेटा। बेटा 1-2 छोटी छोटी बातें हैं, वो जरा सुनना। ये देखो बेटा, बेटा अब ना एक ये मेरे को और बताना है बेटा, चेंज ऑफ यूज। बेटा ऐसा भी तो हो सकता है, ध्यान से सुनना बेटा, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने कोई कैपिटल गुड जब खरीदा था आपने उसे यूज किया था एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट या नॉन बिजनेस के लिए, मतलब पर्सनल के लिए। यानी जब खरीदा था आपने उसे एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट या पर्सनल के लिए यूज किया, ठीक है। बाद में आपने उसका यूज क्या कर दिया? चेंज। मतलब नाउ इट इज बीइंग यूज्ड फॉर कॉमन पर्पस। यानी बेटा पहले कैपिटल गुड्स यूज हो रहा था एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट या पर्सनल के लिए, नाउ इट इज बीइंग यूज्ड फॉर, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स इट इज बीइंग यूज्ड फॉर कॉमन यूज। चलो अज्यूम करते हैं बेटा, अब मैं उसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करूंगा बेटा, बस थोड़ी सी बात मैं आपको समझाऊंगा, सुनना। ये देखो बेटा, चलो एक काम करें, ये देखो, चलो एक काम करते हैं बेटा, कैपिटल गुड 4 की बात करते हैं। कैपिटल गुड्स 4, ये कैपिटल गुड 4 आपने खरीदा था जनवरी में, जनवरी 2019 में। इनपुट टैक्स दिया था इस पे 1.5 लाख रुपए का, और उसको यूज कर रहे थे आप किसके लिए? एग्जेम्प्ट के लिए। चलो बात करते हैं बेटे। चेंज ऑफ यूज, पहला फ्रॉम एग्जेम्प्ट ऑब्लिक पर्सनल टू कॉमन यूज। फ्रॉम एग्जेम्प्ट ऑब्लिक पर्सनल टू कॉमन यूज। बात सुनना बस बेटा बहुत ध्यान से। पहले बताओ, पहले एक बात बताओ, आपने ये खरीदा कब था? 1 जनवरी 19 को, 1 जनवरी 19 को। इस पे इनपुट टैक्स आपने दिया था कितना? 1.5 लाख रुपए का, और आप इसे यूज कर रहे थे एग्जेम्प्ट पर्पस के लिए, ठीक है। अब सुनना मेरी बात बेटा, अब हुआ क्या, आपने इसको ना 5 महीने बेटा एग्जेम्प्ट पर्पस के लिए यूज करा। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल और से 15 मई, 4.5 महीने। आपने 15 मई 19 तक, 1 जनवरी से 15 मई तक आपने उसको यूज करा एग्जेम्प्ट के लिए। आपने बेटा एग्जेम्प्ट पर्पस के लिए यूज किया, ठीक है। अब आपने क्या करा? 15 मई 19 से आप उसे यूज कर रहे हो कॉमन पर्पस के लिए, मतलब टैक्सेबल
एज वेल एज एग्जेम्प्ट के लिए। तो पहले आप यूज करते थे एग्जेम्प्ट के लिए, अब यूज कर रहे हो कॉमन पर्पस के लिए। ठीक है, कॉपी करो बेटा, बहुत सिंपल है, बस मेरी बात समझना जो मैं कहूंगा। कुछ नहीं बेटा, बहुत सिंपल है, बस इसमें ना, क्योंकि ध्यान से सुनना, क्योंकि बेटा अब ये कॉमन पर्पस के लिए यूज हो रहा है ना, विद इफेक्ट फ्रॉम मई 2019, तो अब कॉमन वाले स्टेप्स यूज होंगे विद इफेक्ट फ्रॉम मई 2019। कॉमन वाले स्टेप्स, कॉमन वाले स्टेप्स मतलब बेटा स्टेप देखो, स्टेप वन क्या था? स्टेप वन बताना बेटा, टेक फुल आईटीसी। अब सुनना बेटा ध्यान से जरा, यही काम की बात है। तो सबसे पहला स्टेप, मैं मई की बात बता रहा हूं, अब मई में क्या होगा? मई में उन्होंने कहा फुल आईटीसी ले लो। ठीक है, मैंने कहा क्या पूरे 1.5 लाख का आईटीसी दे दोगे मेरे को? क्या पूरे 1.5 लाख का आईटीसी दे दोगे? गवर्नमेंट ने कहा नहीं, नहीं, पूरे 1.5 लाख का आईटीसी नहीं ले पाएगा तू, फुल आईटीसी नहीं है। कितना है पहले बता, तूने कितने महीने एग्जेम्प्ट के लिए यूज करा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और 15 मई, 4.5 महीने तूने एग्जेम्प्ट के लिए यूज करा। बेटा महीनों का ना कोई हिसाब नहीं है, यहां पर क्वार्टर में बात करना। किसमें? क्वार्टर में। बेटा क्वार्टर कितने महीने का होता है बेटा? 3 महीने का। उन्होंने कहा अगर 3 महीने से एक भी दिन ऊपर है ना, मतलब एक भी दिन है, तो उसे पूरा क्वार्टर काउंट किया जाएगा। अगर एक भी दिन है तो पूरा फुल क्वार्टर काउंट होगा। तो 4.5 महीने मतलब एक क्वार्टर, तो पूरा हो गया 3 महीने का, और 1.5 महीने अलग से, मतलब आधा क्वार्टर, तो लगभग 1.5 क्वार्टर हो गया। बेटा 1.5 क्वार्टर का कोई हिसाब नहीं है, या तो एक है या तो 2 है। तो उन्होंने कहा एक भी दिन अगर ऊपर है तो फुल क्वार्टर काउंट होगा। तो 4.5 महीने मतलब 2 क्वार्टर। ठीक है, तो उन्होंने कहा तुमने 2 क्वार्टर इन कैपिटल गुड्स को एग्जेम्प्ट पर्पस के लिए यूज किया। कितने क्वार्टर? 2 क्वार्टर। तो 2 क्वार्टर का प्रपोर्शनेट आईटीसी तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 क्वार्टर तुमने यूज किया है इसको एग्जेम्प्ट पर्पस के लिए। बात समझ आई? ठीक है, तो 2 क्वार्टर का तो बनता ही नहीं ना तुम्हारा, तुमने एग्जेम्प्ट के लिए यूज किया है। नो आईटीसी फॉर एग्जेम्प्ट पर्पस। पक्का? सुनना, अभी कितने क्वार्टर का नहीं बनता बेटा? 2 क्वार्टर का। सुनना जो मैं कहूंगा बेटा, उन्होंने ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, उन्होंने यूजफुल लाइफ कितनी मानी है? 5 साल, है ना? यूजफुल लाइफ 5 साल मानी है। अच्छा एक बात बताओ, उनका कहना है आप 100% आईटीसी लोगे ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। यही तो मतलब है, आप आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट लोगे ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, मतलब 100% आईटीसी आप 5 साल में लोगे। तो हर साल कितना आईटीसी लूंगा? 20% का आईटीसी पर एनम। समझ आ रहा है सबको? 20% आईटीसी पर एनम लूंगा। अच्छा साल में 4 क्वार्टर हो गए, तो बताओ 5% का आईटीसी पर क्वार्टर। नहीं समझ आया बेटा? भाई 100% आईटीसी लूंगा ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, तो हर साल कितने का आईटीसी? 20%। साल में 4 क्वार्टर है, तो 20% का आईटीसी डिवाइड बाय 4 क्वार्टर, मतलब हर क्वार्टर का 5% आईटीसी आपका बनता है। अब बताओ, आपने 2 क्वार्टर उसे यूज किया एग्जेम्प्ट के लिए, हर क्वार्टर का बनता है 5%, तो 2 क्वार्टर का 10%, मतलब बेटा 1.5 लाख का 10%, मतलब 15,000 का आईटीसी नहीं ले पाओगे आप। 15,000 का आईटीसी नहीं ले पाओगे। पक्का समझ आया?
तो मैं कितना आईटीसी मिल जाएगा मुझे? 1,35,000 रुपए का आईटीसी मिल जाएगा एंड दिस विल बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। बेटा वही स्टेप्स है, कुछ नहीं बदला, बस फर्क कितना आया, क्योंकि आपने 2 क्वार्टर इसको यूज किया एग्जेम्प्ट के लिए, तो 5% के हिसाब से 2 क्वार्टर का 10% माइनस हो गया। ये क्रेडिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। अब मैं स्टेप्स कराऊंगा नहीं बेटा आपको इसके बाद के, मेरी बात सुनना बस। रेस्ट ऑल स्टेप्स आर सेम, हूबहू सेम है जो ऊपर बेटा कॉमन यूज के करे हैं, बिल्कुल सेम है बेटा। मतलब पहले क्या निकालोगे? टीसी, ये बेटा टीसी बन जाएगा। फिर क्या निकालोगे? टीएम। कैसे निकालोगे टीएम? टीसी 1,35,000 डिवाइड बाय, अब ये सुनना, डिवाइड बाय कितना करने को कहा था मैंने? 60 मंथ्स। आप कहोगे कि सर यूजफुल लाइफ 60 मंथ्स थी, 4.5 महीने यानी 2 क्वार्टर तो निकल चुके हैं, तो 2 क्वार्टर मतलब मोटे मोटे 6 महीने निकल गए, तो हम यूजफुल लाइफ ऑफ 54 मंथ्स लेंगे। भाई 60 में से 6 महीने निकल गए तो 54 मंथ्स। नो, द आंसर इज नो। बेटा जब भी सुनो, जैसे ये कैपिटल गुड्स कॉमन यूज में आएंगे ना, यूजफुल लाइफ 60 ही होगी। मतलब टीएम आएगा, टीसी डिवाइड बाय 60 ही आएगा बेटा। बेटा गवर्नमेंट कहती है हिसाब कौन रखेगा महीनों का, तुम 60 ही लेके चलो। ये आ जाएगा बेटा टीएम। कौन से मंथ का? मई मंथ का। फिर क्या निकालते हो? टीआर। कैसे? टीएम ऑफ मई, वो तो ये आ जाएगा, प्लस टीएम ऑफ अप्रैल, प्लस टीएम ऑफ मार्च, प्लस टीएम ऑफ फेब, प्लस टीएम ऑफ जैन का निकाला था 3,333 रुपए, प्लस टीएम ऑफ दिसंबर 18 निकाला था 2,000 रुपए। ये सारे टीएम ऐड होके टीआर आ जाएगा। फिर निकालोगे टीआईई, इनएलिजिबल क्रेडिट, और वो इनएलिजिबल क्रेडिट आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में बेटे ऐड होगा फॉर द मंथ ऑफ मई। बेटा कुछ नहीं, बस 5% का घटाया है मैंने, बाकी बिल्कुल चीजें बिल्कुल वर्ड टू वर्ड सेम है बेटा। ये हो गया चेंज ऑफ यूज फ्रॉम एग्जेम्प्ट टू कॉमन। अच्छा व्हाट अबाउट दूसरा केस? चेंज ऑफ यूज फ्रॉम टैक्सेबल या बिजनेस सप्लाई टू कॉमन। अब सुनो, वही बात है, सेम बात है, कुछ नहीं बदलता बेटा। सेकंड, चेंज ऑफ यूज फ्रॉम टैक्सेबल ऑब्लिक बिजनेस सप्लाईज टू कॉमन यूज। वही बिल्कुल है बेटा जो ऊपर करा है, वर्ड टू वर्ड वही है। यानी बताओ क्या करना है बेटा, क्या करना है? चलो एग्जाम्पल से कर लें ये भी। ऊपर आओ, जनवरी 2019 पे आ जाओ बेटा। ये देखो, ये रहा जनवरी 19। ये देखो, ये वाले कैपिटल गुड्स देखो 3। ये कैपिटल गुड्स जैन में खरीदे थे बेटे, 80,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया था, इनपुट टैक्स दिया था, और ये यूज हो रहे थे टैक्सेबल के लिए। आओ इन्हीं की बात करते हैं। देखो बेटा एग्जाम्पल, आपने 1 जैन 19 को
कैपिटल गुड्स खरीदे, ठीक है, जिन पे इनपुट टैक्स आपने दिया 80,000 रुपीज का, ठीक है। अब थोड़ा सा चेंज करूंगा बेटा, समझ आया? अच्छा, अब क्या हुआ, आप 1 Jan 19 को यूज कर रहे थे इसको टैक्सेबल के लिए, और अब से 15 जून ले लें, अब एक महीने बाद 15 जून बेटा, पहले आप इसको यूज कर रहे थे टैक्सेबल के लिए, टैक्सेबल के लिए, और अब 15 जून ऑनवर्ड्स आप इसको यूज कर रहे हो, सॉरी, कॉमन यूज के लिए। आप इसे कॉमन यूज में ला रहे हो बेटे। आप इसको कॉमन पर्पस के लिए यूज कर रहे हो। बात समझ आई? अब सुनना जो मैं कहूंगा बेटा, पहले मुझे एक बात का जवाब दो। आपने जब ये कैपिटल गुड 1 जनवरी को खरीदे होंगे, ठीक है बेटा, तो आपने कहा था आप इनको यूज करोगे टैक्सेबल के लिए, है ना? तो गवर्नमेंट ने क्या करा होगा बेटा, आपको उसी वक्त, उसी मंथ में आपको फुल आईटीसी दे दिया होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। आपने पूरा आईटीसी ले लिया होगा बेटा जैन मंथ में इटसेल्फ, जैन मंथ में इटसेल्फ। लेकिन बाद में कितने महीने बाद, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 15 जून, 5.5 महीने बाद, 5.5 महीने बाद आप इसे यूज कर रहे हो फॉर कॉमन यूज। पक्का? आपने कहा था यूज करोगे पूरे टैक्सेबल के लिए, लेकिन अब आप टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट के लिए यूज कर रहे हो, है ना? तो पहले बताओ, सुनो, पहले एक बात बताओ मुझे, कितने महीने आपने सिर्फ टैक्सेबल के लिए यूज करा? पहले ये बताओ, कितने महीने आपने सिर्फ टैक्सेबल के लिए यूज करा? 5.5 महीने। तो मेरे को बताओ उसका प्रोपोर्शनेट कितना बनता है? यहां पर देखो बेटा, आईटीसी अवेलेबल, यहां पर देखना बेटा, पहले बताओ आईटीसी था कितना बेटा? 80,000 माइनस बेटा 5.5 महीने मतलब 2 क्वार्टर, है ना? महीनों का तो हिसाब है नहीं, 2 क्वार्टर माना जाएगा बेटा। उन्होंने हर क्वार्टर का कितना माना था? 5%, तो 2 क्वार्टर का 10%, तो 80,000 का 10% मतलब 8,000। तो आईटीसी अवेलेबल आ जाएगा बेटा फिर से 72,000। सर आपने ये माइनस क्यों किया? क्योंकि बेटा इतना आईटीसी, ये जो 8,000 का आईटीसी है बेटा, ये उन महीनों का बनता है, ये 8,000 का आईटीसी ये उन 6 महीनों का बनता है या 5.5 महीनों का बनता है, जब आपने इन कैपिटल गुड्स को सिर्फ और सिर्फ बेटा टैक्सेबल पर्पस के लिए यूज किया था। तो ये 6 महीने का तो बनता ही है, और ये बेटे ले भी चुके हो, दोबारा नहीं लेना है, ये ले चुके हो, ये तो उसी वक्त ले लिया था। कौन से मंथ में? जैन मंथ में ही ले लिया था बेटा, लेने को नहीं कह रहा हूं मैं दोबारा, लेकिन इतना बनता ही है मेरा। ये तो बेटा 8,000 मेरे हक का है, कोई छीन नहीं सकता। हां, ये जो 72,000 है ना, दिस इज एट्रीब्यूटेबल टू कॉमन यूज, दिस इज एट्रीब्यूटेबल टू कॉमन यूज, दिस इज एट्रीब्यूटेबल टू कॉमन यूज। ये कॉमन यूज का है 72,000। जो 8,000 है ना, वो कॉमन यूज का नहीं है, वो तो पूरा का पूरा टैक्सेबल का है। तो वो तो आईटीसी मेरे हक का है, बनता है मेरा बेटा, और ये मैं ऑलरेडी ले भी चुका हूं। कौन से मंथ में? जनवरी मंथ में ही ले लिया था बेटा। पक्का सबको? बेटा बाकी जो स्टेप्स है ना, वो ऑलमोस्ट सेम ही है बेटा, थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है आपको,
बस मुझे एक बात जाननी है, पहला स्टेप क्या होता था? पहला स्टेप वो कहते थे जितना आईटीसी है पूरा ले लो, पूरा ले लो। मतलब ये 72,000 का वो कह रहा है पूरा आईटीसी ले लो। लेना नहीं है। क्यों? ऑलरेडी बेटा, ऑलरेडी ले चुके थे। कौन से मंथ में? जैन मंथ में ऑलरेडी ले चुके थे। लेना नहीं है दोबारा, बस सीधे इसको टीसी मानो और टीएम से कैलकुलेशन शुरू कर दो। कैसे करोगे? 72,000 डिवाइड बाय कितने मंथ? 60 मंथ्स। हर महीने का 1200, ये टीएम आ गया। ये टीएम कौन से मंथ का आ गया? जून का। ठीक है, इसमें क्या ऐड होगा? टीआर निकालोगे तो टीएम ऑफ जून प्लस टीएम ऑफ मई, है ना, प्लस टीएम ऑफ अप्रैल प्लस टीएम ऑफ मार्च प्लस फेब प्लस जैन प्लस दिसंबर, वो टीआर आएगा। फिर टीआईई निकालोगे। पक्का बताओ बेटा, बात समझ आई? तो ये है बेटा अगर यूज चेंज होता है फ्रॉम टैक्सेबल टू कॉमन। लेकिन बेटा ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं इसके, ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं इसके ऊपर। ये सिर्फ आपका एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, मतलब वैसे प्रैक्टिकली ये यूज होता है लेकिन आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता है बेटा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, लेकिन बेटा प्रैक्टिस करके देखोगे इजी है, कंसेप्चुअली चलना है बस। क्लियर हुआ बेटा? चलो, ये बेटा आपका अपोर्शनमेंट का पूरा केस हमारा खत्म हो गया बेटा। कल से हम शुरू करेंगे आपके ब्लॉक्ड क्रेडिट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस बेटा, उसमें से तो एमसीक्यू आता ही आता है। ठीक है, चलो बेटे, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।